ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ है। कविवर भागचंद जी ने इसमें हमारी श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए तरह तरह के उपाय करे हैं और काफी उन्होंने तर्क और युक्तियों से स्पष्ट किया है कि भाई तू सच्चे देव का सेवक कहलाता है, सच्चे देव का भक्त तू खुद को कहता है, तो तुझे वास्तव में इनके स्वरूप का सही सही ख्याल है भी या नहीं, या कोरा शास्त्रों में पढ़कर या दो चार लोगों से सुन करके ऐसा बोल देता है। शास्त्रों में जो इनको 46 मूल गुणों से सहित कहा, 18 दोषों रहित कहा या अनंत चतुष्टय सहित कहा, तो इन सब का स्वरूप क्या है, ये स्वरूप ख्याल में है भी या नहीं, या कोरा बस शास्त्रों में लिखा है इसलिए हम भी कह देते हैं 46 मूल गुण सहित, शास्त्रों में लिखा है इसलिए हम भी कह देते हैं 18 दोषों रहित है या अनंत चतुष्टय सहित। या सबसे बड़ी दिक्कत वो पिछला प्रश्न जो अपन ने देखा कि वो सुख हरता है, स्वर्ग मोक्ष के दाता हैं, तो वो है या नहीं है, तो कैसे हैं, या फिर वो वीतरागता जो दिखाई जाती है तो उसका क्या सुमेल होगा इसके साथ, क्योंकि एक तरफ तो वीतरागी कहा जा रहा है भगवान को, दूसरी तरफ स्वर्ग और मोक्ष का देने वाला कहा जा रहा है, या सुख का करता दुख का हरता कहा जा रहा है, तो इसकी क्या विवक्षा है। ये विवक्षा अगर ख्याल में नहीं हो तो अरहंत भगवान का स्वरूप वास्तव में समझ में नहीं आया है, और समझ में नहीं आया है तो ये कैसे दर्शन करता है या कैसे उनकी पूजा आदि करता है, कैसा उनका भक्त है, तो कुछ भी फलदायी नहीं होगा। ये इसी बात अपन ने देखी थी कि सुख के करता दुख के हरता है या नहीं, तो उससे एक तो ये चीज भी पूछी कि भाई सबसे पहले तो ये बताओ तुमने सुख किसमें मान रखा, और जिसमें तुमने सुख मान रखा है क्या ऐसे सुख को देते हुए देखा भगवान, कि भगवान ऐसा ऐसा सुख दे रहे हैं उसको, किसी जीव को ऐसा सुख देते हुए किसी ने देखा क्या, कि भगवान ने उसको रुपया पैसा दे दिया, या भगवान ने उसको बच्चे बच्ची दे दिए, या भगवान ने उसके दुकान धंधे अच्छे करा दिए, भगवान ने उसका कुछ कुछ काम करा दिया, ऐसा किसी ने करते हुए देखा हो तो बताओ, कोई शास्त्र में ऐसा आया हो कि भगवान ने ऐसा तथास्तु करा और उसका काम हो गया। फिर कैसे सुख के करता है, सुख का करता होने की तीन बातें बताई थी, स्वर्ग मोक्ष की बात बताई थी, असल में तीन तरह से हो सकता था वो काम। एक तरीका तो ये है कि वो आकर के चुपचाप इसको मार्ग बतावें और ये करे और वैसा काम हो जाए। दूसरा तरीका ये कि ये तो बैठा रहे और वही सब कुछ दिला दे मैं इसको। और तीसरा तरीका ये है कि उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से सबको एक समान उपदेश दिया, उपदेश भी क्या दिया, वो तो स्वयं हुआ वास्तव में, फिर भी उनका बहुमान तो आता ही है, तो यही कहा जाता है कि उन्होंने दिया। अब उसमें से जो भव्य जीव हैं वो उस उपदेश को ग्रहण करके अपना काम कर लेते हैं, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो कौन सी विधि है स्वर्ग और मोक्ष की इनके द्वारा, ये तीसरी विधि बनती है। अगर ऐसा समझ करके किया है तब तो इसका मानना ठीक है, लेकिन अगर इसने ऐसा सोच रखा है कि जगत के सब चीजें दे देंगे या दिला देंगे, और ये कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करेगा मतलब ये स्वयं तो शिथिल पड़ा रहे या प्रमाद में पड़ा रहे और बस भगवान का नाम लेकर के और भगवान दिला देंगे ऐसा सोचता रहे, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। पेज नंबर 22 अपना हो गया था कि तुम इस देव के पास कैसा सुख चाहते हो कि जिससे उसको कर्ता मानकर पूजते हो। जिसको तुम सुख मानते हो वो लौकिक सुख तो उनके दर्शन करने से, सेवक होने से तथा वचनों के सुनने से थोड़ा बहुत अवश्य छूटेगा ही। ये लो, ये तो उल्टा काम हो रहा है। जिस चीज के लिए आए थे धीरे धीरे वो तो छूटेगी यहाँ से, इसलिए तुमको सुख का तथा जिस सुख के वे दातार हैं उसका निर्णय करके पूजने योग्य।
अगर उसका निर्णय नहीं किया और पूजते हो उस सुख के लिए, उस सांसारिक सुख के लिए, तो वो सांसारिक सुख तो मिलने वाला नहीं। ऐसी बात ये अपन ने देखी थी पेज नंबर 22 पर। अब 23 नंबर पेज से अपन देखेंगे, जिसमें हस्तलिखित प्रति आपको 15 नंबर पेज के पहले वाला। चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, जो उनके कहे हुए मार्ग को, है ना, यहाँ से है ना, हाँ, तहाँ जे इनका कया मार्ग को संपूर्ण पहुंचे हैं ते तो साक्षात मोक्ष को पावे हैं। और जे एक देश मार्ग को ग्रहे हैं ते रहे रागादिक ते पुण्य बंध के होने ते पुण्य का उदय करी स्वर्ग को पावे। ऐसे जिन देव निश्चय यहाँ क्या है, ये सवास, इसमें क्या है अभ्युदय का, अच्छा ठीक है, निश्चय नहीं था, निश्रेयस है, निश्रेयस। ऐसे जिनदेव निश्रेयस व अभ्युदय रूप सुख का दाता है। चलिए ये पहले इन 4 पंक्तियों को देख लेते हैं ना, बाद में तो बड़ा पैराग्राफ है थोड़ा। क्या कहा जे इनका कया मार्ग को संपूर्ण पहुंचे, माने जो इनके मार्ग को भली प्रकार से, अच्छी तरह से, पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं या पूरे पहुंच जाते हैं, पार पहुंच जाते हैं उस मार्ग के, वो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जिनके कुछ कमी रह जाती है, लिखा ना ये, और ये एको देश मार्ग को ग्रहे, जो एक देश मार्ग को ग्रहण करते हैं, ते रहे रागादिक ते, रहे माने जो शेष रहे, जो बच गए, जो थोड़े बहुत रागादि बच गए, उन बचे हुए रागादि के होने के कारण पुण्य का उदय करी स्वर्ग को पावे हैं। सरल है, ये बात तो अपन ने पिछली बार भी करी थी, परसों भी करी थी। ये स्वर्ग और मोक्ष के दाता किस तरह से बनते हैं, कि पूरी हो जाती है जिसकी साधना, जो उस मार्ग पर पूरी तरह चल लेते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, और जिनके थोड़ी सी कमी रह जाती है वो बचे हुए राग के कारण स्वर्ग। आपको ध्यान हो तो तत्वार सूत्र में स्वर्ग के कारणों में एक सूत्र है सम्यक्त्वम च। तो वहां प्रश्न खड़ा होता है कि आपने तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग दिखाया था पहले ही सूत्र, और यहाँ पे स्वर्ग के कारण में सम्यक्त्वम च लिखा। चक्कर क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा आपने दिखाया, तो अब यहाँ पे आप स्वर्ग कैसे बता रहे हो, इससे प्रश्न समझ में आया। तब वहां पे आचार्य देव ने टीकाओं में क्या उत्तर दिया कि सम्यक तो वास्तव में तो मोक्ष का ही कारण है, और यहाँ सम्यक दर्शन स्वर्ग नहीं ले जा रहा है, बल्कि सम्यक दर्शन के साथ जो बचा हुआ राग आदि है ना, जो राग बचा रह गया या सम्यक दर्शन के साथ चलने वाला राग है, उस राग के कारण ये जीव स्वर्ग को पाता। सम्यक तो मोक्ष का ही कारण है, सम्यक दर्शन में रंच मात्र भी ऐसी बात नहीं कि ये स्वर्ग दिलाएगा, लेकिन क्या करे, सम्यक दर्शन तो अपना काम कर रहा था, साथ में राग बचा रह गया, वो राग इसको स्वर्ग पहुंचा। माने सम्यक्त के साथ जो शुभ राग चलता है, सम्यक्त के साथ जो मंद कषाय रूप रागांश चलता है ना, परिभाषाएं पढ़ी होंगी आपने गतियों वाले पाठ में, जो अपने बाल बोध पाठमाला का गतियों वाला पाठ है, उसके अंदर ऐसी परिभाषाएं हैं, देव गति के बंध के कारण क्या है, देव आयु के बंध के कारण क्या है, उसके अंदर ये बात आती है। असंयमांश मंद कषाय रूप भाव, है ना, ऐसे ऐसे शब्द हैं वहां पर। तो वो चीज वास्तव में यही है कि सम्यक दर्शन के साथ जो थोड़ा बहुत वो राग है, यूं समझ लो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ये मोक्ष मार्ग पूरा नहीं हुआ तो जो राग उसके कारण, मतलब राग की वजह से वो जो बाकी रह गया, वो बाकी बचे हुए राग के कारण ये स्वर्ग जाता। देखिए क्या कहा, ऐसे जिनदेव निश्रेयस व अभ्युदय रूप सुख का दाता है। निश्रेयस नाम है मोक्ष का, निश्रेयस गति कहा जाता है, परम निश्रेयस भी बोलते हैं, निश्रेयस भी बोलते हैं,
श्रेयो मार्ग भी बोलते हैं। श्रेयो मार्ग तो मोक्ष मार्ग को कहते हैं, श्रेयो गति भी कहा जाता है। वह अभ्युदय रूप सुख का दाता है ना। अभ्युदय का अर्थ यहाँ पे स्वर्ग है ना। निश्रेयस माने मोक्ष और अभ्युदय माने स्वर्ग, ऐसा स्वर्ग मोक्ष का दाता। अब दूसरी बात आ रही है, अभी तो बात थी सुख का कर्ता, दूसरा विशेषण था दुख का हर्ता, ये भी बात थी ना। अभी तो अपन ने पहले सुख के कर्ता की बात करी कि भाई तुमने सुख किस किस को मान रखा है, तुमने सुख किसको समझा है, क्या ये सुख वो देने वाले हैं क्या, तो ये चर्चा कर। अब उसी के साथ एक और विशेषण था कि सुख के कर्ता है और दुख के हर्ता है। तो क्या दुख, कैसे दुख के हर्ता, वो देखते हैं अपन ये पैराग्राफ पर। बहुरी तुम दुख का हर्ता व विघन का हर्ता जानी जिन देव को पूजो हो, सो तुम दुख व विघन कहा जाने है सो बताओ। जो तुम अनिष्ट व विघन सामग्री का अभाव को दुख मान्या है, एक सेकंड, जो तुम अनिष्ट सामग्री का मिलाप को व इष्ट सामग्री का अभाव को दुख व विघन मान्या है, तो तुम यह नियम बताओ जो यही सामग्री को तो सुख ने ही कारण है और ये सामग्री दुख ने ही कारण है। वह या विधि की सामग्री तो सुख ने कारण है और घटी की सामग्री तो दुख ने कारण है, तो हम सामग्री के ही अधीन सुख दुख माने। सो तो विचार किए नियम सर्वथा भासेगा नहीं, जाते हैं काहू काल में, ठीक है, जाते हैं काहू काल में व काहू जीव में व काहू क्षेत्र में व काहू संबंध में व काहू अवस्था में जो सामग्री इष्ट लागे सो ही। एक सेकंड, इसके पहले कुछ छूटा हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है, हाशिए में बाद में। सो ही अन्य कालादिक में अनिष्ट लागती देखिए है और अनिष्ट सामग्री इष्ट लागती देखिए। कहते हैं सामग्री के अधीन सुख दुख मानना यह भ्रम है। जैसे पुण्यवान को अनेक इष्ट सामग्री मिले हैं और मूल दुख न मिटे हैं, याते हैं दुख वश ही सामग्री को मिटी गया होए, तो दूसरी सामग्री काहे को अंगीकार करते, कहते हैं तुम दुख का स्वरूप को झूठा मान्या है और साचा स्वरूप ये है जो यह अज्ञान जनित इच्छा है। चलिए ये पैराग्राफ हो गया ना, पहले यहां तक देख लेते हैं अपन, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं फिर आगे की बात करेंगे। क्या कहा? तुमको सुख का व जिस सुख का, ये तो हो गया था ना, कहाँ चला गया? हाँ, बहुरी तुम दुख का हरता व विघन का हरता जानी जिन देव को पूजो। बिल्कुल उसी ढंग से बात उठा रहे हैं जैसे पहले कहा था कि तुम सुख का करने वाला जिनेंद्र भगवान को मान करके पूजते हो, तो सुख का क्या स्वरूप है ना। अब बात चल रही है तुम दुख का या विघ्न का हरता जान करके जिन देव को पूजते हो, तो तुमने दुख या विघ्न कहा जाने है सो बताओ। पहले पूछा था कि तुमने सुख किसको समझा है वो बताओ, अब कह रहे हैं तुमने दुख किसको समझा है ये बताओ। तो वास्तव में तो प्रश्न एक जैसा ही है, क्योंकि जिसने जिस बात को सुख समझा हो उससे विपरीत दुख हो जाएगा, या जिस बात को दुख समझा उससे विपरीत सुख हो जाएगा, ये उसके दिमाग में। देखिए क्या कहा है यहां पर, विघन कहा जाने हैं सो बताओ। जो तुम अनिष्ट सामग्री का मिलाप को व इष्ट सामग्री का अभाव को दुख व विघन मान्या है। अब उसके दिमाग में ये पहली शर्त है, मतलब पहली कंडीशन ये, उसने क्या समझा है कि साहब इष्ट सामग्री का नाश हो जाए या अनिष्ट सामग्री मिल जाए, यही दुख है। अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का दूर होना यही दुख है, यही विघ्न है। और इसका उल्टा सुख है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का दूर होना ये सुख है। ऐसा ही समझते हैं ना अधिकांश लोग, पूरी दुनिया में यही समझा जाता है, जो हमसे प्रतिकूल सामग्री है, विपरीत सामग्री है, वो विपरीत सामग्री मिल जाए, अथवा जो हमारी अनुकूल सामग्री थी वो अनुकूल सामग्री दूर हो जाए, उसी का नाम दुख। ऐसा ही कहा जाता है जगत में। देखिए, तो अगर तुमने ऐसा माना तो तुम यह नियम बताओ, यानी ये नियम बताओ। क्या हुआ, प्रश्न है क्या कुछ?
हाँ, ये लाइन नहीं है इसके अंदर। हाँ ठीक है, इसमें ये जुड़ेगा। इसमें क्या लिखा है, तथा तुम दुख का हर्ता और विघ्न का नाशक जानकर जिन देव को पूजते हो। परंतु, परंतु हटेगा, एक तो परंतु के स्थान पर सो कर लीजिए, क्योंकि परंतु वाला अर्थ नहीं है यहाँ पर। इसके बाद सो तुम दुख या विघ्न का स्वरूप कैसा मानते हो सो बताओ, ये ठीक है। यदि तुम अनिष्ट सामग्री के मिलाप को, ये सामग्री के बाद ही जुड़ेगा, एक सेकेंड, हाँ सामग्री के बाद जुड़ जाएगा ये। अनिष्ट सामग्री के मिलाप को या इष्ट सामग्री के अभाव को, इष्ट सामग्री के अभाव को, बस फिर ही आ जाएगा, दुख का कारण मानते हो, है ना। दुख या विघ्न, विघ्न भी जुड़ जाएगा उसमें, और कारण नहीं, असल में दुख ही है, ये तो साक्षात दुख ही कह रखा है उसको। ठीक है, कोई बात नहीं, वो कारण भी लिखा है, तो दुख या विघ्न, दुख के बाद जोड़ लीजिए, दुख या विघ्न। दुख या विघ्न का कारण मानते हो तो तुम यह नियम बताओ। इसके बाद भी है क्या कुछ सुधार, चलिए देख लेते हैं। तुम यह नियम बताओ, जो यह सामग्री तो सुख का ही कारण है, ही लगेगा, का के बाद ही लगा लीजिए, सुख का ही कारण है, तथा ये सामग्री दुख का कारण। यहाँ तो ठीक है, अब वाक्य ठीक है, और भी कहीं अंतर दिखे तो बताइएगा। चलिए, क्या कहा सामने वाले ने, और है क्या कहीं पे? बस अब आएगा। अच्छा, अब आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई, अगर तुम, सबसे पहले तो ये दुख की परिभाषा बताओ, दुख क्या है तुम्हारी नजर? तुम कहते हो कि इष्ट सामग्री बिछड़ गई, इष्ट व्यक्ति या इष्ट सामग्री, कुछ भी, इष्ट व्यक्ति या इष्ट सामग्री का नाश हो जाना, बिछड़ जाना, वो अगर वो दुख है, और जो अनिष्ट सामग्री है, अनिष्ट व्यक्ति है, अनिष्ट वस्तु है, उसका मिल जाना, ये दुख। तो फिर पहले तो तुम ये सिद्ध करो, ऐसा नियम बताओ कि ये वाली सामग्री तो सुख का ही कारण है और ये वाली सामग्री दुख का ही कारण। ये बताओ, नियम बता दो, एक भी कोई चीज, एक उदाहरण लेकर के चलते हैं अपन। पहले भी ये प्रयोग अपन ने कई बार किया है, और ये प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, ये सत्ता स्वरूप से ही दिमाग में बैठा हुआ था। मतलब जब बहुत पहले पढ़ा था, तब से ये चीज दिमाग में थी, तो ये कई बार ऐसी चर्चाओं में आ जाता कि भाई किसमें सुख होगा, तो उसकी परिभाषा अपन देखते थे ना, कि जिसमें सुख होगा तो हर जगह, हर व्यक्ति को, हर दशा में, हर समय पर मिलना चाहिए। वो की वही बात, ये भाषा का अंतर है बस, बाकी वो का वही तर्क। क्या कहा, तो तुम ये नियम बताओ, जो ये सामग्री तो सुख का ही कारण है और ये सामग्री दुख नहीं कारण है, वह यावधिकी सामग्री, ये बढ़ती हुई सामग्री तो सुख का कारण है और घटी की सामग्री तो दुखने कारण है। ये वाला वाक्य नहीं होगा शायद, हाँ ये वाक्य छूट गया है कि ये सामग्री बढ़कर मिले, वधिकी, वधिकी मतलब अधिक, है ना, वो अधिकी के स्थान पे वधिकी। तो ये अधिक, ये सामग्री अधिक होना तो सुख का कारण, और घटी की सामग्री माने कम सामग्री दुख का कारण। अब ये वाक्य कहाँ जोड़ेंगे, ये सामग्री दुखने ही कारण है, 6th लाइन में जोड़ेंगे, सेकंड पैरा में। दुख का ही, यहाँ पे भी ही लगेगा, दो जगह तो ही लगेगा। हाँ, इसके बाद जुड़ेगा, दुख का कारण है के बाद जोड़ लीजिए ये। इसके बाद जोड़ लीजिए, या अधिक सामग्री, अधिक सामग्री
तो सुख का कारण है और घटी की सामग्री यानी कि कम सामग्री है ना, घटी यानी घटती हुई, कम सामग्री तो दुख का कारण है। देखिए इसमें तो काफी कुछ छूट गई है लाइनें, है ना, ये थोड़ा अपने को जब भी पढ़ें तो निशान लगा ले में, नोट कर ले में तो सुविधा रहेगी। एक सेकंड, देखो क्या कहा यहाँ पे, जो तुम अनिष्ट सामग्री के अभाव को अनिष्ट सामग्री के मिलाप को या इष्ट सामग्री के अभाव को दुख व विघ्न मान्या है, तो तुम ये हमें नियम बताओ जो ये सामग्री तो सुख का ही कारण है और ये सामग्री दुख का कारण है, या अधिक सामग्री यानी ज्यादा सामग्री होना सुख का कारण है और घटी की सामग्री यानी घटती हुई सामग्री कम हो जाना ये दुख का कारण है, तब तो हम सामग्री के ही अधीन सुख दुख माने। बन गया ना वाक्य पूरा। तो इस तरह से तब जाकर के हम ये मानेंगे कि हाँ भाई इस सामग्री से तो सुख है और इस सामग्री से दुख है। बोलो, सोना ज्यादा मिल जाए तो सुख या दुख है, या बीमारी ज्यादा हो तो सुख या दुख, रुपए पैसे ज्यादा हो तो सुख या दुख, या ज्यादा कम भी लगा लेना और मिलना बिछड़ना भी लगा लेना। पहले तो यूं लगाना अपन, रुपये का मिलना सुख का कारण, रुपये का बिछड़ना दुख का कारण हर एक के लिए होना चाहिए। रुपये का बढ़ जाना सुख का कारण, रुपये का घट जाना दुख का कारण, ऐसा होना चाहिए, तब तो हम मानेंगे रुपये के अधीन सुख या दुख। ऐसा ही बनेगा ना नियम। तो अगर रुपया सुख का कारण हो तो ऐसा नियम बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो हम सामग्री के अधीन सुख दुख माने सो तो विचार किए नियम सर्वथा भासेगा नहीं। अगर गंभीरता से विचार करके देखें तो ऐसा नियम बनेगा ही नहीं। क्यों? कि जाते हैं काहू काल में, व काहू जीव में, व काहू क्षेत्र में, व काहू संबंध में, व काहू अवस्था में। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब चीजें आ गई। किसी भी तरह की कंडीशन हो, कोई जीव हो, या कैसा क्षेत्र है कैसा काल है, उस हिसाब से फर्क पड़ जाता है। जो सामग्री इष्ट लागे सो ही अन्य काल क्षेत्र व्यक्ति है ना परिस्थिति उसमें अनिष्ट लागती देखिए है, और अनिष्ट सामग्री इष्ट लागती देखिए। प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी तो कितना, आज कितनी तारीख है, 2 महीना मान लो, 2 महीना पहले आपको ये पंखा नहीं सुहाता था, नहीं सुहाता था ना। बोलो, 2 महीने पहले ये पंखा नहीं सुहाता था, क्या लगता था उस टाइम? तो ये ठंडी हवा दुख का कारण लगती है, और आज ये ठंडी हवा सुख का कारण लग रही है। बोलो, काल बदलते ही बदल गया। चलो काल की बात छोड़ो, व्यक्ति को देख लो। बहुत से व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनका शरीर थोड़ा कमजोर होता है, तो वो भर गर्मी में भी उनको सिर पर टोपा रखना पड़ता है, टोपी लगानी पड़ती है। क्या हवा लगती है ना, पंखे के नीचे नहीं बैठता, सिर दुखने लग जाता। बोलो, उस व्यक्ति को नहीं आ रही पसंद, आपको तो पसंद आ रही है वो हवा, वो ठंडक, वो हवा, वो आपको पसंद आ रही है, उसको नहीं आ रही पसंद। किसी को तो वो ठंडा ठंडा पानी और वो बहुत अच्छा लगता है, और किसी को और ठंडा नहीं, आप तो ऐसे ही दे दो सादा ही, या थोड़ा सा गुनगुना ही दे दो, वही पी लेते। बहुत से ऐसे हैं जो फ्रिज के बिना तो काम ही नहीं चले उनका, फ्रिज के ठंडे पानी के बिना, और बहुत से को पानी सुहाता ही नहीं बिल्कुल। तो बोलो, उसमें सुख है कि दुख है? कि अगर उस पानी से या उस हवा से या उस रुपए पैसे से इनमें सुख दुख होता तो प्रत्येक जीव को लगना चाहिए था ना, प्रत्येक काल में लगना चाहिए था ना। सो भी बात नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में भी नहीं लगता, हर जगह पे भी नहीं भाता वो, हर जगह भी नहीं सुहाता। वो पंखा आपके बिल्कुल माथे के ऊपर चलाया जाए तो नहीं सुहाएगा, जिसको अच्छा लगता है उसको भी, है ना। मतलब जिसे पंखे की हवा या कूलर की हवा, एसी की हवा पसंद है, वो भी बिल्कुल एकदम माथे के पास हो तो भी नहीं सुहाएगी, है ना। क्षेत्र के हिसाब से भी फर्क पड़ जाता। अन्य काल आदि में ये और क्या है था, संबंध में,
कोई ऐसा संबंध माने कोई ऐसी अवस्था, कोई ऐसी दशा हो, तब वो नहीं भाएगी, तब वो बात ही नहीं रहेगी। जैसे अपने किसी प्रियजन का वियोग हो गया हो, है ना, और उस टाइम पर कोई पूछा, अरे लो लो ठंडा पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, अरे यहाँ तो ये मर गए और तुमको ठंडा पानी की पड़ी। बोलो, तो कौन सी वस्तु में सुख का पैमाना तो सीधा सा है कि अगर किसी वस्तु में सुख है तो वो हर जगह, हर समय, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति में मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए। यही नियम बनेगा ना, नियम तो ऐसे ही बने। ऐसा थोड़े ना भाई कभी तो किसी को लग जाएगा सुख और कभी किसी को उसमें से सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। भाई शक्कर है तो शक्कर कोई भी चखेगा तो मीठी लगेगी, है ना, कभी भी चखेगा तो मीठी लगेगी, कहीं भी चखेगा तो मीठी लगेगी, किसी भी दशा में चखेगा तो मीठी लगेगी। क्यों? क्योंकि मिठास है उसमें। तो शक्कर का लक्षण है मिठास। लेकिन शक्कर का लक्षण सुख है क्या, ये बताओ? आया समझ? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, व्यक्ति, परिस्थिति, उन सबसे इनकी मतलब ये बात बदलती जाती है। ये सुख का नियम लागू नहीं हो पाता। क्या कहा? तो किसी अवस्था में जो सामग्री इष्ट लगती है सो अन्य काल आदि में अनिष्ट लागती देखी है, और अनिष्ट सामग्री इष्ट लागती देखी है। होता है कई बार ऐसा, अरे वही व्यक्ति कितनी ही बार तो शत्रु हो जाता है और शत्रु होकर के वही व्यक्ति मित्र बन जाता है, वही मित्र वापस शत्रु हो जाए। अरे विदेशों के तो ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं, मतलब खबरों में आ जाते हैं कि वो शादी करी, है ना, पति और पत्नी, पहले तो प्रेम किया, फिर प्रेम विवाह किया, और 2-4 साल बाद तलाक हो गया, और फिर 2-4 साल बाद वापस उन्होंने आपस में शादी कर ली, और फिर वापस तलाक हुई। बोलो, ऐसे ऐसे किस्से हैं वास्तव में। बोलो, तो कभी तो वही चीज, वही व्यक्ति प्रिय लग रहा है, और कभी वही व्यक्ति एकदम दुष्ट लग रहा है, और फिर थोड़े समय बाद फिर वही प्रिय लगने लग जाता। आया समझ? अरे तो घर घर की कहानी है, यहाँ तलाक नहीं होते, बाकी झगड़े और प्रेम तो ये चलता ही रहता। आया समझ में? पूरे जीवन भर घर में तो ये होता ही रहता है ना, आपस में, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे मतलब बच्चे बच्ची हो, कोई भी हो, भाई बहन में कभी झगड़ेंगे, कभी प्रेम से रहेंगे, ये सब तो होता ही है। तो कोई वस्तु, किसी अवस्था में कोई वस्तु, व्यक्ति, कार्य, कुछ भी लगा लेना, जो भी एक सही, तो किसी काल में, किसी क्षेत्र में, किसी अवस्था में वो इष्ट लगती है और वो दूसरे में अनिष्ट लगने लग जाती है, अथवा कोई वस्तु, व्यक्ति, कार्य कभी तो अनिष्ट लगता है और फिर इष्ट लगने लग जाता है। ताते सामग्री के अधीन सुख दुख मानना ये भ्रम है। बोलो, बिल्कुल टोडरमल जी बोल रहे एक हैं। लाइन छूट गई, और अनिष्ट सामग्री इष्ट लगती देखी जाती है। ये नहीं है क्या इसमें? हाँ, ये भी और है छूट ना, गई। किसी संबंध में भी नहीं लिखा, और जो सामग्री भी नहीं लिखा। एक सेकेंड, किसी जीव को किसी क्षेत्र में, किसी अवस्था में, किसी संबंध ये में, संबंध में छूट गया, किसी क्षेत्र में, क्षेत्र में के बाद आ जाएगा किसी संबंध में, किसी संबंध में, किसी अवस्था में इष्ट लगती है, वही सामग्री जो अन्य सामग्री कालादिक है, में। जो सामग्री इष्ट लगती है। एक सेकेंड, जो नहीं, तो ये तो पहले दे दिया ना इन्होंने, जो सामग्री पहले दे दिया वाक्य की शुरुआत में, क्योंकि जो सामग्री किसी काल में, किसी जीव को किसी क्षेत्र में, किसी संबंध में, किसी अवस्था में इष्ट लगती है, वही सामग्री अन्य कालादिक में अनिष्ट लगती हुई देखी जाती है। हाँ, इसके बाद जुड़ेगा एक और, देखी जाती है के बाद, और अनिष्ट सामग्री इष्ट लगती देखी जाती। इस पेज में तो जगह ही नहीं बची। और अनिष्ट सामग्री इष्ट लगती देखी जाती है। और सबसे ऊपर की थर्ड लाइन में वे लिखा है ना, उसमें आएगा रागा दिक से, प्रशस्त राग की बात है ना यहाँ।
बचे हुए राग से। ऊपर से थर्ड लाइन वे हाँ लिखा है ना, उसमें रागादिक से आएगा, प्रशस्त राग की बात है ना। हाँ, वे बचे हुए राग आदि से। अच्छा, ये सुधार नहीं लिखा था क्या अपन ने? हाँ, ये लिख लीजिए ऊपर से, इसी पेज पे ऊपर जो तीसरी पंक्ति है उसमें वे के बाद बचे हुए राग से, क्योंकि वहां जो शेष राग बच रहा है वो बचे हुए राग से स्वर्ग की प्राप्ति का। अच्छा है। इस पेज में तो बहुत ज्यादा ही सुधार हो गए, थोड़ा सुधार क्या मतलब छूट गया काफी कुछ। ढूंढारी से देखने का ये फायदा रहता है, वो वाक्य भी बराबर बनते हुए नहीं दिखते अनुवाद में, तो ठीक है अब जैसा बन पाएगा। देखिए क्या कह रहे थे यहाँ पे, ताते सामग्री के अधीन सुख दुख मानना यह भ्रम है। आप सबके पास पुस्तकें हैं क्या? मेरे ख्याल से सबके पास तो नहीं होंगी, है ना? तो जिनके पास हो तो वो निशान लगाते रहें, देखते रहें, और जिनके पास नहीं हो वो पीडीएफ एक दूसरे मोबाइल पर साथ में खोल करके बैठे हैं, तो साथ में कागज पेन लेकर के बैठे तो भी कर सकते हैं। देखिए क्या कहा, ताते सामग्री के अधीन सुख दुख मानना ये भ्रम है। जैसे अब देखो यहाँ पे बिल्कुल टोडर मिल जी के उदाहरण आ रहे हैं, बस भाषा इनकी है। जैसे पुण्यवान को अनेक इष्ट सामग्री मिले है, बहुत सारी इष्ट सामग्री मिल गई, रुपया पैसा मिल गया, मकान मिल गया है, बंगला गाड़ी सब मिल गया, और मूल दुख न मिटे, लेकिन तो भी दुखी है, पता नहीं क्यों दुखी। अब बोलो उसको क्या कमी है? अब वो बहुत टेंशन में दिख रहा है, और उसकी पत्नी पूछती है कि आपको किस बात की चिंता है? कह रहे नहीं अभी तुम नहीं जानते और ऐसा वैसा। अब वो बता भी नहीं पाता, अपना दुख भी जाहिर नहीं कर पाता, किस बात की टेंशन है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो उसने कोई कोई व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी, और कोई सामान उसने जो बेचा वो फायदे में ही बेचा, लेकिन कुछ दिनों बाद उस सामान की कीमत और ज्यादा बढ़ गई। अब वो सामान उसके पास नहीं है, वो बेच चुका और फायदे में बेच चुका, लेकिन उसके बाद अरे इतना घाटा हो गया। घाटा कहाँ हो गया? मान लो 100 रुपए का सामान उसने खरीदा था और 150 की रेट में उसने बेचा, और आज उस सामान की कीमत 200 रुपए है। अब उसको क्या लगता है, अरे घाटा हो गया, घाटा हो गया। घाटा हुआ कहाँ है वास्तव में? उसने तो फायदे में बेचा, 50 रुपए तो ऊपर ही बेचा उसने। अब उसको तो लगता क्या है कि अरे आज 200 का भाव है, मैं आज तक रुकता तो आज और ज्यादा पैसा। ये शेयर मार्केट वगैरह में तो बहुत होता है इस तरह का। अब वही टेंशन उसको खाई जाती है। अब उसके पास करोड़ों की संपदा है, उसके पास सब खाना पीना आराम है, सब है, लेकिन उसके बावजूद उसके दिमाग में वो टेंशन, अरे इतने का घाटा हो गया, घाटा हो गया। घाटा घाटा कहाँ हो गया है? बोलो, मूल दुख नहीं मिटे है क्या? अनेक इष्ट सामग्री मिले हैं और मूल दुख नहीं मिटे हैं। सारी सामग्रियां मिल गई जिनको लोग बाग सुख सामग्री कहते हैं, सुख सुविधा कहते हैं, सुख संपदा कहते हैं। बोलते हैं ना कि सब सुख संपदा है हमारे पास, सब सुख सुविधा है, आनंद है उन सामग्री के मिलने से, लेकिन फिर भी मूल दुख नहीं मिटता। याते दुख उस ही सामग्री को मिट गया होए तो दूसरी सामग्री काहे को अंगीकार करते? अगर, क्योंकि अगर उसी सामग्री से, है ना, ये वसी लिखा ना, वसी मतलब उसी सामग्री से दुख मिट गया होता तो दूसरी सामग्री क्यों अंगीकार करता? ये प्रवचन सार जी का प्रकरण है क्या? वो उस इच्छा से पीड़ित हो करके विषयों में झंपापात करते हैं, विषय भोगों में कूदते हैं। आए समझ? रमंती विषयेषु रम्येषु, उस दुख को न सहन करने के कारण, उस इच्छा रूपी दुख को न सहन करने के कारण उन विषय भोगों में झंपापात करते। ऐसा प्रकरण है वहां, बहुत बढ़िया प्रकरण है प्रवचन सार जी का, सुख अधिकार नाम है उसका। तो भाई अगर इस सामग्री से इसका दुख मिट गया होता तो दूसरी सामग्री क्यों अंगीकार करता? कहते तुम दुख का स्वरूप झूठा मान्या है। लो, गजब हो गया। इस जीव ने न तो सुख का सच्चा स्वरूप समझा, न दुख का सच्चा स्वरूप समझा। कैसी विचित्रता है। कोई सोचे कि हमको दुख तो मालूम है, देखो दुख तो हम जानते हैं क्या है दुख, कह रहे तुमको दुख भी नहीं पता।
क्योंकि दुख पता होता तो सुख का भी अंदाजा रहता। लेकिन सुख की परिभाषा झूठी है तुम्हारी, तो दुख की भी परिभाषा झूठी रहने वाली है। दुख का भी सच्चा स्वरूप कहाँ समझा? अरे साचा स्वरूप ये है। क्या है सच्चा स्वरूप? ये देखते हैं। देखिए अगला पैराग्राफ पढ़ता हूं पहले। बिल्कुल अब आपको याद आ जाएगी टोडरमल जी की 4 प्रकार की इच्छाओं वाला प्रकरण, बिल्कुल वो का वही आएगा, देखिएगा, भाषा अलग है बस। अरे साचा स्वरूप ये है। क्या है? जो ये अज्ञान जनित इच्छा है सो दुख है, सो तुमको दिखावे है। कहा? ये संसारी जीव अनादिते अष्ट कर्म का उदय करी उपजी जे अवस्था 3 रूप परिणव है। कहा? भिन्न परद्रव्य व संयोग रूप परद्रव्य व विभाव परिणाम व ज्ञेय आश्रित ज्ञान। ये ज्ञेय आश्रित ज्ञान, यहाँ पे क्या लिखा है? ज्ञेय श्रुत ज्ञान लिखा ना, ये ज्ञेय आश्रित कर लेना इसको। ये श्रुत ज्ञान नहीं है, ये ज्ञेयाश्रित ज्ञान है। वह ज्ञेयाश्रित ज्ञान के खंड रूप भाव, ये षड रूप को भी खंड रूप कर लेना, कोई समझ ही नहीं पाएगा ये क्या चीज है। श्रुत ज्ञान के षड रूप भाव कौन से आ गए? ये ज्ञेयाश्रित ज्ञान के खंड रूप भाव। इसमें आपको वो भी याद आ जाएंगे बाबूजी के लेख जो अपन ने पढ़े थे, है ना। ज्ञेयाश्रित ज्ञान के खंड रूप भाव व पर्याय के धर्म 3 स्यों अहंकार रूप ममकार कल्पना करी और पर द्रव्यनी को मिथ्या इष्ट अनिष्ट कल्पी मोह राग द्वेष के वश होए कोई पर द्रव्यनी को आप रूप मान ले है, काहू को अपना मान ले है, काहू को इष्ट करी कल्पी ग्रया चाहे है, काहू को अनिष्ट कल्पी दूर किया चाहे। कहा? इस जीव के अनादिते एक इच्छा रूप रोग अंतरंग में उत्पन्न शक्ति रूप भया, एक मिनट, उत्पन्न ये शक्ति या आसक्ति होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। शक्ति रूप भया ताका भेद 4, मोह इच्छा, कषाय इच्छा, भोग इच्छा, रोग इच्छा। पहले यहीं तक देखते हैं अपन, इस पैराग्राफ को देख लेते, समय भी कम है। आ रहा है ध्यान? बिल्कुल टोडरमल जी जैसा ही। क्या कहा? सच्चा स्वरूप दुख का क्या है? ये चाहो तो आप यहाँ हेडिंग डाल सकते हो, दुख का स्वरूप। जैसे पहले अपन ने देखा पिछले पेज पे तो सुख का स्वरूप, अब यहाँ देख सकते हैं अपन दुख का स्वरूप क्या है। जो ये अज्ञान जनित इच्छा है सो दुख। लो ये बिल्कुल शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट, एक लाइन की परिभाषा। अज्ञान जनित जो इच्छा है सो दुख, बस। अब वो कैसी होती है, क्यों होती है, वो कारण बता रहे हैं। पहले तो ये समझ ले मैं कि अज्ञान जनित इच्छा, इच्छा का दूसरा नाम क्या? कषाय। और कषाय किससे पैदा होती है? कषाय कब पैदा होती है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण, है ना, टोडरमल जी की पंक्ति है पूरी। मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगते हैं तो इससे कषाय, राग द्वेष पैदा होता है। बस ये की यही बात है। अज्ञान जनित इच्छा, अज्ञान जनित कषाय, है ना, इच्छा माने राग द्वेष कषाय कुछ भी कह सकते हो आप। किससे पैदा हुई? कि अज्ञान से, मूल रूप से अज्ञान से ही पैदा होती है। अब यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कि ज्ञानी के भी तो होती है, कि ज्ञानी के भी जो इच्छा दिख रही है ना, वो अज्ञान का पंखा रुका है जिसकी गति दिख रही है। क्या पंखा समझ में आया ना? जब आप पंखा बंद करते हो तो एक झटके में थोड़े ना रुकता है, तो बाद में भी उसकी गति के कारण थोड़ा 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 ऐसे चलता रहता है। बस वैसे ही यहाँ समझना, ये पहले जो मिथ्यात्व पड़ा हुआ था, उस मिथ्यात्व का साथी एक चारित्र मोह था, तो ये मिथ्यात्व उसको भी गति देता था। तो ये अभी बाकी है। मिथ्यात्व तो चला गया, अज्ञान तो चला गया, लेकिन अभी उसकी गति बाकी है चारित्र मोह की। तो ये थोड़ा सा अभी कर रहा है, थोड़े दिन करेगा, लेकिन बाद में रुक जाए। सो यह अज्ञान जनित इच्छा है सो दुख है, ये तो परिभाषा है। सो तुमको दिखावे, अब दिखाते हैं इसको पूरा। कहा? ये संसारी जीव अनादिते अष्ट कर्म का उदय करी उपजी जे अवस्था 3 रूप परिणाम है। ये तो सबके साथ है कि ये संसारी जीव कैसा है कि अनादि काल से अष्ट कर्मों से बना, और अष्ट कर्म का जैसा जैसा उदय आता है, उस उदय में जो जो दशा मिलती है उस दशा रूप ये परिणमित होता है। चाहे वो गति की तरफ से देख लो, चाहे ज्ञान की तरफ से देख लो, चाहे चारित्र मोह की तरफ से देख लो, चाहे दर्शन मोह की तरफ से देख लो, किधर से भी देख लो। जैसा ज्ञानावरणी का उदय होता है तो ये कम ज्ञान रूप परिणमित होता है, उसका उघाड़ होता है तो ये ज्यादा ज्ञान रूप परिणमित होता है।
कभी मनुष्य आयु की इसके उदय रहता है तो मनुष्य रूप परिणमित होता है ना। असमान जाति द्रव्य पर्याय। देखो ये निमित्ताधीन कथन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ये तो सोचोगे कहाँ वो तो शरीर के ऊपर लगेगा या किस पे लगेगा, भाई साथ साथ है तो वो कथन करने में आता है, कोई दिक्कत नहीं। कभी क्रोध का उदय हो तो क्रोध रूप परिणमित हो जाता है, कभी मान का उदय हो तो मान रूप परिणमित हो जाता है, होता है ना। कभी वो दर्शन मोह का उदय रहता है तो ये मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, और कभी इसके दर्शन मोह का अभाव होता है तो सम्यक रूप परिणमित होता है। ऐसे विचित्रता इसके दिखती है। क्यों कि कर्म का उदय से दशाएं पैदा हुई हैं और इन दशाओं रूप ये परिणमित होता है। देखो यहां तक कोई समस्या नहीं थी, समस्या आगे है। कहा भिन्न परद्रव्य व संयोग रूप परद्रव्य व विभाव परिणाम व गेयाश्रित ज्ञान के खंड 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 रूप भाव व पर्याय के धर्म। बोलो कितनी चीजें। सबसे पहले तो भिन्न परद्रव्य व संयोग रूप परद्रव्य। अभी दो तरह के परद्रव्य लिए है ना। एक तो ऐसा समझ लेना कि जिनका इससे एक क्षेत्र अवगाह संबंध है ऐसे परद्रव्य, दूसरे ऐसे समझ लेना कि जिनसे एक क्षेत्र अवगाह संबंध नहीं है ऐसे परद्रव्य। माने एक तरह के परद्रव्य तो हो गए शरीर और कर्म, ठीक है, और दूसरे तरह के परद्रव्य हो गए ये कपड़े, ये मकान, ये अपने परिजन, सब तरह के जीव अजीव सभी तरह के आ जाएंगे, जितना भी परिग्रह है अपना वो सब। तो भिन्न परद्रव्य व संयोग रूप परद्रव्य। अब दोनों में से जिसको जो नाम देना हो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग जगह अलग अलग नाम आ जाते है ना। चाहे आप मकान आदि को संयोग रूप कह दो और चाहे शरीर को संयोग रूप कह दो, तो दूसरे को वहां पे भिन्न में ले लेना। कुल मिला के एक तो एक क्षेत्र होगा संबंध है लेकिन परद्रव्य है, दूसरा एक क्षेत्र होगा संबंध नहीं है, सिर्फ मिला है कुछ समय के लिए, ऐसा परद्रव्य। दो तो ये। तीसरा विभाव परिणाम, अपने राग द्वेष आदि है ना, या ज्ञान वाली बात तो इसमें आगे आ रही है। बाकी विभाव में यहाँ तो राग द्वेष आदि लेना या मिथ्यात्व रूप परिणमन ले लेना, उन परिणाम या ज्ञेयाश्रित ज्ञान के खंड रूप भाव। अच्छा विभाव परिणाम में वो भी लेना, कौन से, आपको ध्यान हो तो सत्ता स्वरूप में शुरू में अपन ने प्रकरण देखा था, वहां पे तरह तरह के पर्याय बताई थी ना, उसमें विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, वो सारी चीजें आई थी। तो वो विभाव परिणाम अथवा ज्ञेयाश्रित ज्ञान के खंड रूप भाव, ये बारीक बात आ गई। जो अपन ने भेद विज्ञान का क्रम देखा था बिल्कुल वो का वही आ गया यहाँ पर। सबसे पहले तो बाहर के द्रव्य, उससे नजदीक ये भी परद्रव्य, ये भी भिन्न द्रव्य, उससे नजदीक फिर ये राग, ये भी अलग था, उससे नजदीक ये ज्ञेयाश्रित ज्ञान के खंड खंड भाव, ये मैंने इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, ये जो खंड खंड भाव बने इन सब में, अथवा पर्याय के धर्म। अभी पर्याय के धर्म में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, इसमें तरह तरह के पर्यायों का परिणमन भी आ जाएगा, गुण भेद भी आ जाएगा। गुण भेद का नाम भी तो पर्याय है ना। आपको ध्यान हो तो पहले अपन ने देखा था गुणों को सहभावी पर्याय भी नाम दिया था, यही सत्ता स्वरूप में जब प्रकरण चालू किया था, है ना। तो पर्याय के धर्म तीन स्यों। अब इनमें क्या करता है ये, इनमें अहंकार ममकार कल्पना करी। लो ये यहाँ गड़बड़ चालू हो गई। देखो ये सब परद्रव्य, यहां तक दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन परद्रव्यों में ये मेरे हैं या ये मैं हूं, क्या ये मेरे हैं अथवा ये मैं हूं, अहंकार ममकार दोनों आ गए। ऐसी कल्पना करके और परद्रव्यनी को मिथ्या इष्ट अनिष्ट कल्पी, क्या यानी मिथ्या उनको भला या बुरा मान करके, ऐसी कल्पना करके मोह राग द्वेष के वश होए। लो पूरी की पूरी टोडर मलजी की बात आ गई। अज्ञान के कारण कोई परद्रव्य इष्ट या अनिष्ट लगता है ना, तो इसके राग द्वेष पैदा होता है। तो ये मोह राग द्वेष के वश होकर के किसी परद्रव्य को आप रूप मान ले है और काहू को अपना मान ले। ये दो बातें हैं क्या, कि हाँ ये दो बात है। किसी को तो आप रूप मान लिया, जैसे शरीर को तो आप रूप माना, स्वरूप से माना कि यही मैं हूं, है ना, आप रूप मान लेता मतलब एकत्व बुद्धि। और दूसरा है या एक और क्या लिखा था इनने, काहू को अपना मान ले, ये है ममत्व बुद्धि। जैसे शरीर के लिए कोई नहीं कहता ये मेरा शरीर, यही कहते हैं ये मैं हूं। कपड़े के लिए कहेंगे ये मेरे कपड़े हैं, कपड़ों के लिए नहीं कहेंगे ये मैं हूं, उनके लिए कहेंगे ये मेरे हैं।
तो दोनों में दो तरह की मान्यता हो गई। एक में तो आप रूप मान्यता यानी कि अहंकार बुद्धि, मैं पने की बुद्धि, और दूसरी ममकार रूप बुद्धि यानी ये मैं हूं ऐसी बुद्धि, तो ये मेरे हैं ऐसी बुद्धि, है ना। तो किसी ये को नहीं तो दिया आप रूप इसमें। मान लेता है। अच्छा, ये भी नहीं दिया है। पर द्रव्य को आप रूप मान लेता है, किसी को अपना मान लेता है, ऐसा जोड़ लीजिए इसमें। किसी परद्रव्य को आप रूप मान लेता है, वह किसी को अपना मान लेता है। किसी को अपना मान लेता है। ठीक है। देखिए, पुस्तक साथ रखें या वो पीडीएफ भी साथ रखेंगे ना, तो आपको विशेष यहाँ पे पकड़ में आएगा ही, क्योंकि बहुत ज्यादा बदलाव हो गए। काहू को अनिष्ट, है ना, ये तो हो गया था ना, काहू को अपना मान ले है। अब उसमें से भी काहू को इष्ट करी कल्पी ग्रया चाहे है, किसी को इष्ट रूप मानकर उसे ग्रहण करना चाहता है, और काहू को अनिष्ट कल्पी दूर किया चाहे। ये टोडरमल जी ने काफी विस्तार से समझा ही रखा कि जिसको इष्ट मानेगा उसको तो रखने का ही भाव करेगा, और जिसको अनिष्ट मानेगा उसे दूर करने का भाव करेगा। देखिए, तहाँ इस जीव के तथा जिसे पर रूप अनिष्ट मान लेता, ये पर रूप नहीं आएगा, ये पर रूप बिना बात ही जुड़ा हुआ है इसमें। काहू को अनिष्ट कल्पी दूर किया चाहे, ये पर रूप हटा लीजिएगा। पर रूप समझता तो इष्ट अनिष्ट क्यों करता, पर रूप नहीं आएगा, ये तो अर्थ बदल गया इससे। नीचे से दूसरी पंक्ति में जिसे पर रूप अनिष्ट मान लेता है, पर रूप नहीं आएगा यहाँ। तो जिसे अनिष्ट मान लेता उसे दूर करना चाहता है। देखिए, समय हो रहा है अपना, ये पैराग्राफ भी होने को ही है। इस प्रकार हाँ, तहाँ इस जीव के अनादिते एक इच्छा रूप रोग अंतरंग में उत्पन्न शक्ति रूप भया। अनादि काल से इस जीव के इस खोटी मान्यता के कारण, कौन सी मान्यता, पर द्रव्य में या तो इसने अहम किया या ममत्व किया, है ना, और उसके बाद फिर इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर ली। तो ऐसी खोटी मान्यता के कारण अंतरंग में इसके एक इच्छा रूपी रोग पैदा हुआ। इच्छा रूपी रोग शक्ति रूप भया, मूल में इच्छा रूप ही है वो रोग, और बाहर से उसके विषय देख करके उसको चार नाम दिए। कौन से चार नाम दिए, मोह इच्छा, कषाय इच्छा, भोग इच्छा और रोग इच्छा। ये टोडरमल जी ने जो दिखाई वही चार इच्छाएं हैं, सिर्फ नाम का अंतर है ना। यहाँ इन्होंने अलग ढंग से उसके नाम दिए, वहां अलग ढंग से नाम दिए। तो इसकी चर्चा अपन अब कल देखेंगे। प्रकरण बहुत अच्छा है और सरल भी है, समझने जैसा है, और मोक्ष प्रकाशक पढ़ करके आए तो ज्यादा विशेष पकड़ में आएगा, समझ में आएगा। चलिए अभी तो समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।